हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर्या फोटोन फाउंडेशन में। फ्रेंड्स, आपने लास्ट वीडियोस जो हमारे देखे थे डिटरमिनेंट्स के, उसमें हमने किया था डिटरमिनेंट्स के जो बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं और जो एनडीए में जो जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेन फोकस था हमारा बोर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन, जिसका एक क्वेश्चन हमने बताया था कि गारंटेड एग्जाम में आता है हर बार, चाहे वो एचबीएससी हो या फिर सीबीएसई हो। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कि जो क्वेश्चंस डिटरमिनेंट से रिलेटेड है या डिटरमिनेंट्स का यूज करके जो आईआईटी जेईई मेंस के अंदर, एडवांस के अंदर जो एनडीए में जो क्वेश्चंस आते हैं, आज हम उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं और जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनके हम एग्जांपल लेने वाले हैं आज। तो बी रेडी, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, कम टू द पॉइंट। अगर हम बात करें डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस की जो जेईई मेंस में आते हैं, तो फ्रेंड्स आपको मैं बता देता हूं कि ओनली बेस्ड जो क्वेश्चन डिटरमिनेंट्स पे होता है वो बहुत कम हमें देखने को मिलता है जेईई मेंस के अंदर या फिर एडवांस में। इसका यूज किया जाता है किस किस चैप्टर के साथ, हम किस किस टॉपिक के साथ इसको कंबाइन कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करें तो पॉलिनोमियल्स के साथ, तो आपको पॉलिनोमियल्स का बेसिक पता होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पेयर वाइज सम। ऐसे ही बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। सेकंड हम बात करें तो सीक्वेंस एंड सीरीज के साथ, सीक्वेंस एंड सीरीज की अगर बात करें तो हम फॉर एग्जांपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हर्मिटियन प्रोग्रेशन, किसी के साथ भी क्वेश्चन रिलेट किया जा सकता है डिटरमिनेंट्स का। थर्ड अगर हम बात करें तो वेरियस टाइप्स ऑफ फंक्शंस के साथ, फंक्शंस का जो हमारा बेसिक है 11th क्लास से, वहां से भी क्वेश्चन को क्रिएट कर सकता है, फंक्शन के साथ भी इसका यूज कर सकता है। मेनी टाइप्स ऑफ फंक्शन दे रहा, किसी के साथ भी इसका यूज किया जा सकता है। फोर्थ अगर हम बात करें तो डिफरेंशिएशन के साथ। फिफ्थ अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन के साथ। और भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं, अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के साथ भी किया जा सकता है। तो जो टॉपिक हमारे जेईई मेंस में है उन सबके साथ कंबाइन करके डिटरमिनेंट का क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है। तो आप सबका बेसिक आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप अगर जेईई मेंस को और एडवांस को आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपको एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा पहले कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनको किस तरह से जल्दी से सॉल्व किया जा सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द प्रॉब्लम्स। फर्स्ट प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो मैंने पॉलिनोमियल से ली है, हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने पॉलिनोमियल से ली है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इफ अल्फा बीटा गामा दोस आर यूज्ड इन द डिटरमिनेंट आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखिए, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर माइनस आर एक्स माइनस आर दैट इक्वल टू 0। दिस इज ए पॉलिनोमियल एंड दिस इज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो सबसे पहले तो आपको इसके बेसिक्स का पता होना चाहिए। क्योंकि अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो अल्फा बीटा गामा में ही रहेगा। तो इसका सम ऑफ जीरोस क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। सम ऑफ जीरोस यूजिंग कोएफिशिएंट्स, सम ऑफ जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल इज माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस होता है माइनस बी बाई ए। बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, सो माइनस क्यू बाई पी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा, product is minus d by a, d constant term, so minus minus plus by ap. And also pairwise sum alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, that is c by a means minus r by p. तो तीन वैल्यूज हमारे पास हैं। हम कोशिश करेंगे कि यूजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स कि हम इस डिटरमिनेंट को इनमें कन्वर्ट करें, क्योंकि ये तीन वैल्यूज हमारे पास है। तो लेट्स स्टार्ट। अब इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन सीबीएसई में भी 2 बार आ चुका है। इसको प्रूव करना था हमें, मैंने ये क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करवा भी था। इसको ये प्रूव किया था हमने, अल्फा बीटा गामा इंटू 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। आपको थोड़ा रिमाइंड करवा रहा हूं। अगर वो क्वेश्चन आपको आता है तो आप डायरेक्टली अब वैल्यू पुट कर सकते हो यहां और आपका आंसर आ जाएगा विद इन 30 और 40 सेकेंड्स।
बट अगर आपने क्वेश्चन का नहीं पता है तो पहले आप इसको सोल्व करेंगे। हमारा जो मेथड था वो मैं आपको फिर बता देता हूं। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, सबसे पहले कोशिश करेंगे एक रो या एक कॉलम के अंदर सभी एलिमेंट सेम रहे। तो अगर मैं ऐड करता हूं, इधर करता हूं, इधर करता हूं, सब्ट्रैक्ट करता हूं तो नहीं हो सकता, या तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें से अल्फा कॉमन ले लीजिए, इसमें से बीटा और इसमें से गामा। तो अल्फा बीटा गामा जैसे ही मैं कॉमन लेता हूं, यहां 1 बाय अल्फा प्लस 1 1 बाय अल्फा 1 बाय अल्फा, यहां से बीटा लिया मैंने 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय बीटा, सिमिलरली 1 बाय गामा एंड 1 बाय गामा प्लस 1। नाउ अब अगर मैं ऐड करता हूं, ऐसे ऐड करता हूं तो डिफरेंट है, बट ऐसे ऐड करता हूं मींस रोज को ऐड करता हूं तो सिमिलर है सभी। तो ऑपरेट करता हूं मैं R1 की जगह R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ही ऑपरेट करता हूं तो क्या होता है देखिए आप, 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। सिमिलर 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा, and similar 1 plus 1 by alpha plus 1 by beta plus 1 by gamma, and others are not operated, hence as they are 1 by gamma and 1 by gamma plus 1। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जिस भी रो में सेम है उसको हम क्या ले सकते हैं, कॉमन। तो मैं यहीं पे ले लेता हूं कॉमन, अल्फा बीटा गामा इंटू 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। जैसे ही कॉमन लेता हूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 1 1। फिर मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंड करने से पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 जीरो करनी, रो में है तो कॉलम ऑपरेट करेंगे। ऑपरेट C1 की जगह C1 माइनस C2 और C2 की जगह C2 माइनस C3। जैसे ही ऑपरेट करता हूं वैल्यू क्या रहती है देखिए आप, 1 प्लस 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा, दैट इज C1 minus C2 0, that minus that minus 1, and that is 0. Again C2 minus C3 0, that is 1 and that is minus 1, and C3 not operated, hence as this is. Now expanding by R1, जब इसको एक्सपेंड करते तो वैल्यू क्या रहेगी, 1 minus 0 1, तो इसकी वैल्यू रहेगी हमारी 1। तो इसका जो आंसर आया हमारा वो ये आया है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है। बट अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो हमने पहले ही वैल्यू निकाल रखी है, हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा गामा एंड अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये वैल्यूज हमारे पास है। तो इसको हम जनरेट करेंगे उस फॉर्म में। तो क्या करते हैं, हम इसका एलसीएम लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमारे पास है ही। क्या एलसीएम है अल्फा बीटा गामा, तो यहां से क्या रहेगा अल्फा बीटा गामा प्लस, यहां से अल्फा जाएगा बीटा गामा, नेक्स्ट गामा अल्फा एंड नेक्स्ट अल्फा बीटा। अब आप वैल्यूज पुट कर दीजिए। जैसे ही वैल्यू पुट कर दे, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है r बाई पी, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा दैट इज माइनस r बाई पी। तो और वैल्यूज हमें रखने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज क्योंकि r बाई पी माइनस r बाई पी दैट इज 0, 0 बाई समथिंग 0 इंटू समथिंग 0, तो दैट इज 0। तो इसकी वैल्यू हमारी क्या रहेगी 0। तो आपसे ये क्वेश्चन ऐसे ही नहीं उल्टा भी पूछा जा सकता है, इफ दैट इज इक्वल टू 0 देन अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। आपके किस पॉलिनोमियल्स के रूट होंगे वो भी पूछ सकता है आपसे। उल्टा करेंगे इस क्वेश्चन को, दीज आर द रूट्स ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, alpha beta gamma alpha and gamma alpha beta. If alpha beta gamma are roots of x cube plus px plus q that equal to 0, then value of this determinant is p q p square minus 2q and none of these। ये चार ऑप्शन हमारे पास है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन। आपको ये बोलता है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू हमें निकालनी है, अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल, दिस इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन के अल्फा बीटा गामा रूट्स है तो अब फिर उसी कंसेप्ट पे हम काम करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा
माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर इसमें नहीं है तो बी क्या रहेगा हमारा? 0, 0/1 दैट इक्वल टू 0 and the product alpha beta gamma minus d by a minus q and the pairwise sum alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha that is c by a that is p। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यूजिंग प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। पहले इसको इजी करेंगे प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है क्योंकि आपको सीधा दिख रहा है कि इधर भी और इधर भी सभी सिमिलर है, तो ऐड कर सकते हैं आप। एडिशन से हो जाता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले ऐड कीजिए, ऑपरेट करता हूं मैं, रो ऐड कर लेता हूं r1 प्लस r2 प्लस r3। जैसे ही मैं रोज को ऐड करता हूं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज बीटा गामा अल्फा बीटा। अब मैं इसको कॉमन ले लेता हूं। जैसे ही कॉमन लेता हूं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहां पे क्या हो जाता है हमारा 1 1 1। अब आगे क्वेश्चन सोल्व ही नहीं करता, मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। रीजन? क्योंकि इस that is a determinant and a determinant is associated number with a square matrix। अब मेरे पास ये वैल्यू है, इसकी ये वैल्यू है this into this, और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू मेरे पास क्या है? 0। तो 0 इंटू ये चाहे कुछ भी आए क्या रहेगा हमारा? 0। तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी हमारी? 0। तो ऑप्शन हमारा बी ना। तो पॉलिनोमियल से इस तरह के क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं हमारे। अब हम सेकंड जो टॉपिक है हमारा वहां अप्रोच करते हैं, सीक्वेंशियल सीरीज पे काम करते हैं। सीक्वेंशियल सीरीज से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं अल्फा बीट सॉरी ए अल्फा प्लस बी सी बी अल्फा प्लस सी एंड ए अल्फा प्लस बी alpha plus c that 0 and that is equal to 0, then a b c are in ap gp hp and none। चार ऑप्शन हमारे पास है। क्वेश्चन आपका सीरीज से रिलेटेड है, डिटरमिनेंट का यूज करना है, दैट इज डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, देन वी हैव टू फाइंड then A, B, C are in AP or in GP or in HP or none of these। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करवा देते हैं। AP में 3 नंबर से ABC कब होते हैं? when B minus A is equal to C minus B means 2B is equal to A plus C। और 3 नंबर GP में कब होते हैं? when B by A equal to C by B means B square is equal to AC। and 3 नंबर HP में कब होते हैं? when 1 by b minus 1 by a that is equal to 1 by c minus 1 by b। Get my point? That is a minus b by ab and b minus c by bc। 3 नंबर से p में जब रहेंगे। AP में कब होता है? b minus a is equal to c minus b, कॉमन डिफरेंस हो, डिफरेंस कॉमन। GP में कब होते हैं? when रेशियो सेम हो, b by a equal to c by b। और HP में कब होते हैं? जब उनके रेसिप्रोकल्स किस में हो? एक P में हो। ABC HP में कब होते हैं? when 1 by A and 1 by B and 1 by C are in एक P। तो 1 by A, 1 by B, 1 by C AP में कब होंगे? when 1 by B minus 1 by A equal to 1 by C minus 1 by A। तो इन तीनों कंडीशंस में से हम चेक करेंगे हमारे पास कौन सी कंडीशन आती है। गिवन में है दैट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम वही काम करेंगे, हमारे पास गिवन में है दैट डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, तो आपको 0 के इक्वल प्रूव नहीं करना है, आपके पास गिवन है कि दैट इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या थी कि कोई भी डिटरमिनेंट 0 के इक्वल कब होता है? व्हेन 2 रोज और 2 कॉलम आर आइडेंटिकल। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं कि कोई 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं करता हूं यहां से, यहां a है, यहां a अल्फा, इसको मैं अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूं, यहां b अल्फा हो जाएगा, और इसमें से सबट्रैक्ट करता हूं। क्या ऑपरेट करता हूं? R3 में से R1 को सबट्रैक्ट करता हूं, बट किससे मल्टीप्लाई करके? अल्फा से। तो यहां क्या रहेगा हमारा? b, यहां क्या रहेगा हमारा? c। चलिए लिखते हैं, ऑपरेट R3 माइनस अल्फा R1
तो यहाँ रहेगा बी अल्फा होके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा हमारा सी। अल्फा से मल्टीप्लाई कीजिए इसको, ए अल्फा स्क्वायर, इसको करते हैं तो बी अल्फा। ये हमने सब्ट्रैक्ट किया है R3 में से, तो दोनों क्या रहेंगे हमारे नेगेटिव। बाकी सब है इट इज बी सी, बी अल्फा प्लस सी, ए बी, ए अल्फा प्लस बी। अब हम 2 0 कर लेते हैं, फिर एक्सपेंड करेंगे इसको, दैट इज इक्वल टू 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, डायरेक्ट हमारी 2 0 हो रही है। ऑपरेट R3 की जगह क्या करता हूं, R3 माइनस R2, तो B माइनस बी 0, C माइनस सी 0, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करता हूं तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे हमारे। माइनस ए अल्फा स्क्वायर, माइनस बीटा अल्फा, माइनस बी अल्फा माइनस बी अल्फा, माइनस 2 बी अल्फा, और माइनस सी। माइनस में कॉमन ले लेता हूं, सारे हमारे पॉजिटिव। बाकी सब एज इट इज बी सी, बी अल्फा प्लस सी, ए बी, ए अल्फा प्लस बी। तो ये हमारा डिटरमिनेंट दैट इज इक्वल टू 0। अब इधर इसको मैं एक्सपेंड करता हूं, एक्सपेंडिंग बाय R3, तो R3 से एक्सपेंड करता हूं तो फर्स्ट 0, सेकंड 0, थर्ड हमारा ये है ए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बी अल्फा प्लस सी इनटू ए सी माइनस बी स्क्वायर। माइनस को अंदर भेजता हूं तो दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए सी, दैट इज गिवन इक्वल टू 0। तो आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0। जैसे ही मैं सेकंड को 0 करता हूं, AC माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो कौन सी कंडीशन आपके पास, बी स्क्वायर माइनस AC इक्वल टू 0 मींस बी स्क्वायर इज इक्वल टू AC, हेंस ABC आर इन GP। तो ये हमारा ऑप्शन है। तो ABC किसमें हमारे GP। तो जो भी कंसेप्ट आपका यूज करता है, जैसे पॉलिनोमियल किया हमने, सीक्वेंस सीरीज का किया, तो वो आपको पहले पता होना चाहिए। पहले उनके बेसिक्स को राइट करो, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसी से एक क्वेश्चन और लेते हैं। इफ A1, A2, A3, AN आर इन GP, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है हमारी, एंड log AN, log an plus 1, log an plus 2, log an plus 3, log an plus 4, log an plus 5, log an plus 6, log an plus 7, log an plus 8। We have to find the value of this determinant। ऑप्शन आपके पास है a minus 2, b2, c1, d0। ये 4 ऑप्शन आपके पास है। आपको इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी। गिवन में है a1, a2, a3 आर इन GP, मींस दीज आर द टर्म्स ऑफ ए GP। तो GP के बारे में आपको पता है कि ये टर्म्स लिखी गई है, an इज द जनरल टर्म, और जनरल टर्म किसी भी GP की क्या होती है, AR की पावर n माइनस 1। यू नो वेरी वेल। जैसे फिफ्थ टर्म है तो क्या हो जाएगी AR की पावर 4, फोर्थ टर्म है तो क्या हो जाएगी AR की पावर 3, pth टर्म है तो क्या हो जाएगी AR की पावर p माइनस 1। तो सिमिलरली ये आपको टर्म्स गिवन है। इसमें फंक्शन का भी यूज किया है, लॉगरिथमिक फंक्शन का, GP का भी यूज किया और डिटरमिनेंट का भी यूज किया। तो सबसे पहले हम वैल्यूज रखते हैं टर्म्स की। an nth टर्म, log nth टर्म क्या होती है, AR की पावर n माइनस 1, log an प्लस 1 मींस n प्लस 1th टर्म, an प्लस 1, AR की पावर एक कम करेंगे n, तो log AR की पावर n। सिमिलरली चलते जाएंगे, AR की पावर n प्लस 1, log AR की पावर n प्लस 2, log AR की पावर n प्लस 3, log AR की पावर n प्लस 4, log AR की पावर n प्लस 5, log AR की पावर n प्लस 6, log AR की पावर n प्लस 7। अब हम log की प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, GP का हमने यूज किया। अब log की प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, log AB क्या होता है, log A प्लस log B। तो इस प्रॉपर्टी का यूज अगर मैं करता हूं तो दैट इज log A प्लस log R की पावर n माइनस 1, log A प्लस log R की पावर n। तो अब अगर मैं इस प्रॉपर्टी का यूज करता हूं तो दैट इज log A प्लस log R की पावर n माइनस 1, that is log A plus log R की पावर n, log A plus log
r की पावर n माइनस 1। सिमिलरली log a प्लस log r की पावर n प्लस 2, log a प्लस log r की पावर n प्लस 3, log a प्लस log r की पावर n प्लस 4, log a प्लस log r की पावर n प्लस 5, log a प्लस log r की पावर n प्लस 6 एंड log a प्लस log r की पावर n प्लस 7। अब देखिए आप फिर से log की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। log में जो एंगल की पावर होती है मींस log a की पावर b अगर है तो दैट इज b log a। अब हम इस पावर को आगे लेके आते हैं तो दैट इज n माइनस 1 log r, दैट इज n log r, that is our n plus 1, n plus 1 log r। Similarly n plus 2 log r, n plus 3 log r, n plus 4 log r, n plus 5 log r, n plus 6 log r एंड n plus 7 log r। और इस टाइप के जो क्वेश्चन है मैंने आपको लास्ट जो वीडियो थी उसमें आपको करवाए थे। अब यहां पे देखिए आप लोगे सब में सेम है, मैं डायरेक्ट जीरो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे आप क्या कीजिए, यहां पे n माइनस 1 है, यहां पे n है और यहां पे n प्लस 1 है। अगर मैं इन दोनों का सम देखूं तो हमारा क्या रहेगा 2n और यहां पे क्या है n। लोगार सब में कॉमन है, लोगे सब में कॉमन है, यहां पे n माइनस 1 है, यहां पे n प्लस 1 है, यहां पे क्या है n। तो इन दोनों का सम इसका ट्वाइस है। कहीं भी देख लीजिए आप, यहां देखिए n प्लस 3 है, इन दोनों का सम कीजिए n प्लस 2 प्लस n प्लस 4 n प्लस 6 सॉरी 2n प्लस 6 इसका ट्वाइस है। सिमिलर यहां पे ट्वाइस है। तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, 2 से डिवाइड करता हूं और इसमें से सबट्रैक्ट कर देता हूं ताकि यहां पे क्या हो जाए हमारी 0। देखिए क्या बोला मैंने, C2 की जगह मैं क्या करता हूं, C2 में से इन दोनों को ऐड करता हूं C1 प्लस C3 और 2 से डिवाइड कर देता हूं, चाहे दोनों को अलग अलग कर दीजिए 1/2 1/2। अगर आप ऐसा करते हैं, ये दोनों ऐड करते हैं 2 से डिवाइड करते हैं, मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। जैसे मैं एक कॉलम को दिखा देता हूं आपको, log a प्लस n log r। अब देखिए इसको 2 से डिवाइड करता हूं log a/2 माइनस n माइनस 1/2 log r। इसको 2 से डिवाइड करता हूं log a/2 माइनस n प्लस 1/2 log r। अब क्वेश्चन देखिए, log a/2 माइनस log a दैट इज कैंसल्ड बाय दैट। सब में से क्या कॉमन है log r, यहां से क्या है n, यहां से क्या है माइनस n माइनस 1/2 और वहां से क्या है माइनस n प्लस 1/2। 2 कॉमन लीजिए एक बार आप, log r क्या कॉमन है 2n माइनस n प्लस 1 माइनस n माइनस 1। चेक कीजिए एक बार, माइनस n 2n कैंसल, 1 माइनस 1 0, 0 बाय समथिंग 0, तो दैट इज आवर वैल्यू इज 0। तो ये वैल्यू हमारी क्या रहेगी 0। तो C2 के अंदर ये एलिमेंट भी 0 हो जाएगा हमारा, जैसे ही ऑपरेशन लगाते हैं। सेकंड भी 0 हो जाएगा। थर्ड को चेक कर लीजिए n प्लस 6, यहाँ पे क्या n प्लस 5 प्लस n प्लस 7 n प्लस 12, तो क्या इसका डबल है या नहीं, 2n प्लस 12 डबल है। तो सभी क्या हो जाएंगे हमारे 0। और अगर किसी एक रो या एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 होते हैं तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है 0। तो हमारी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी 0। रीजन every element of C2 becomes 0 when we operate this operation। तो आप ये ऑपरेशन यूज करके इसकी वैल्यू बता सकते हैं, क्या रहेगी इसकी वैल्यू 0। तो हमारा ऑप्शन क्या सही है डी। तो इस तरह से सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉपिक को भी यूज किया जा सकता है, साथ ही साथ हमने लॉग को भी यूज किया है इसमें। नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री से हमने क्वेश्चन लिया है 1 1 1 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन बी 1 प्लस साइन सी, साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए
sin b plus sin square b and sin c plus sin square c that equal to 0 if ABC are interior angle of a triangle ABC। अगर ABC किसी ट्रायंगल के एंगल्स हैं, अगर इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तो देन प्रूव दैट देन व्हाट कैन यू से अबाउट ट्रायंगल ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। सेकेंड ऑप्शन है इक्विलेटरल ट्रायंगल, थर्ड ऑप्शन है स्केलन एंड फोर्थ ऑप्शन है वी कैन नॉट से नन ऑफ दिस। चार ऑप्शन आपके पास है कि एबीसी अगर किसी एंगल ट्रायंगल के एंगल्स है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल है तो आप क्या कहेंगे, ट्रायंगल कैसे है हमारी, आइसोसेलेस है, इक्विलेटरल है, स्केलन है या फिर आप कुछ कह नहीं सकते। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट को देखिए, हमें इसको 0 के इक्वल है तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन के अंदर बहुत इजी है कि 1 1 1 आपके पास है, तो हमें एक जैसा करने की कोई जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट 0 कीजिए। 1 - 1 0 ऑपरेट क्या करेंगे, रो में 1 1 है तो C1 - C2 एंड C2 की जगह C2 - C। चलिए स्टार्ट कर दे। C1 - C2 1 - 1 0 और इसमें से ये जैसे सब्ट्रैक्ट करता हूं sin A - sin B। सिमिलरली इसमें से सब्ट्रैक्ट करता हूं sin A - sin B और यहां से sin स्क्वायर A - sin स्क्वायर B। 1 - 1 0 sin B - sin C and sin B - sin C प्लस sin स्क्वायर B - sin स्क्वायर C। तो ये हमारा C2 है। C3 एज इट इज 1 प्लस sin C एंड sin C प्लस sin स्क्वायर C। तो ये हमारा डिटरमिनेंट है, दैट इज गिवन इक्वल टू 0। अब हम कॉमन करते हैं, अगर कॉमन देखते हैं तो यहां से C1 में से sin A - sin B इसके दो फैक्टर करके हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो डायरेक्ट कॉमन निकाल रहा हूं मैं, sin A - sin B अगर कॉमन निकालता हूं तो यहां से 0 यहां से 1, यहां से sin A - sin B कॉमन 1, यहां बचेगा हमारा sin A प्लस sin B क्योंकि दो फैक्टर हो जाएंगे इसके, sin A - sin B एंड sin A प्लस sin B। सिमिलरली यहां से कॉमन निकालता हूं sin B - sin C, तो यहां रहेगा हमारा 0 1, यहां रहेगा 1 प्लस sin B प्लस sin C, दैट इज 1 प्लस sin C एंड sin C प्लस sin स्क्वायर C। अब आप और भी कुछ कॉमन निकालना चाहते हैं तो वो ठीक है, अदरवाइज आप एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, या फिर और भी कॉमन आ सकता है इसके अंदर। अगर आप C1 - C2 करना चाहते हो और भी क्वेश्चन इजी हो सकता है हमारा। C1 - C2 जैसे ही करते हो 1 - 1 0 sin A - sin B sin B - sin C। चाहो तो आप इसे एक्सपेंड भी कर सकते हो। चलिए एक्सपेंड ही कर देते हैं। R1 से एक्सपेंड करता हूं, फर्स्ट 0 सेकंड 0 थर्ड, दैट 1 प्लस sin B प्लस sin C माइनस दैट 1 माइनस sin A माइनस sin B दैट इक्वल टू 0। 1 कैंसल, sin B कैंसल, तो हमारा एक फैक्टर तैयार हो गया है। तो हमारे तीन फैक्टर्स हैं, sin A माइनस sin B, sin B माइनस sin C एंड sin C माइनस sin A दैट इक्वल टू 0। तो तीन फैक्टर्स की प्रोडक्ट 0 कर रहेगी, आइदर फर्स्ट 0 और सेकंड 0 और थर्ड 0। जैसे मैं 0 करता हूं तो हमारा आ जाता है sin A इक्वल टू sin B, sin B इक्वल टू sin C एंड sin C इक्वल टू sin A। अब क्योंकि these are the angles of a triangle, hence sin A इक्वल टू sin B है तो A इक्वल टू किसके हो गया हमारा B के, B इक्वल टू किसके हो गया हमारा C के, C इक्वल टू किसके हो गया हमारा A के। तो इस ट्रायंगल के तीनों ही एंगल इक्वल है। अगर तीनों एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी इक्वल्स होंगी, और अगर तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये ट्रायंगल कैसी है हमारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है। तो इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो दैट इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट हम बात करते हैं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस की, कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। आपके पास क्वेश्चन है 10C4 10C5 11CM 11C6 11C7 12CM+2 12C8 12C9 and 13CM+4 that is given equal to 0, find M। तो
तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है यहाँ पे, m की वैल्यू बतानी है। हमारे पास गिवन में है कि डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, तो कॉम्बिनेशन यूज्ड है यहाँ पे, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको वैल्यू निकालने की कोशिश करते तो बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा। तो कॉम्बिनेशन की एक प्रॉपर्टी होती थी हमारी एडिशन की, कि NCR प्लस NCR माइनस 1 हो या R प्लस 1 हो, दैट इज इक्वल टू, ऊपर सेम है नीचे कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए आपका, तो ऊपर एक ऐड होगा हमारा n प्लस 1 C और नीचे जो बड़ा होगा वो होगा R प्लस 1। तो इस प्रॉपर्टीज का यूज अगर हम करते हैं तो आप देखिए, यहां देखिए 10C4 10C5 11C6 11C7 12C8 12C9, तो यहां ये प्रॉपर्टी यूजेबल है। तो ऑपरेट क्या करता हूं, C1 की जगह C1 प्लस C2। अब जैसे ही यूज करता हूं 10C4 प्लस 10C5, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे 10C4 प्लस 10C5, तो ऊपर सेम है तो एक ऊपर ऐड हो जाएगा 11 और नीचे जो बड़ा है 11C5, तो दैट इज 11C5। सिमिलरली ऊपर एक ऐड हो जाएगा 12C, बड़ा क्या है 7। सिमिलरली ऊपर एक ऐड हो जाएगा 13C, बड़ा क्या है 9। बाकी सब एज इट इज 11C7 12C9 11CM 12CM प्लस 2 एंड 13CM प्लस 2। अब आपके पास गिवन में क्या है, दैट इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके 0 के इक्वल लेके आता हूं तो बहुत बड़ा रहेगा। अब 0 के इक्वल कोई डिटरमिनेंट कब होता है, कब होता है, व्हेन टू रोज और कॉलम आइडेंटिकल। आप इनको देखिए, n दोनों का सेम है सभी एलिमेंट्स का, तो नीचे भी क्या रहेगा सेम। अगर मैं दो रो या दो कॉलम की आइडेंटिटी हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी डिटरमिनेंट की 0, वो प्रॉपर्टी यूज करूं तो ये C1 और C3 क्या हो गया हमारे आइडेंटिकल। तो अगर आप कंपेयर करो तो m की वैल्यू क्या है 5, क्या इस पूरी कॉलम को सेटिस्फाई करता है, m 5 रखेंगे 5 प्लस 2 7 5 प्लस 4 9, यस इसको सेटिस्फाई करता है, तो m की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 5। तो कॉम्बिनेशन पे इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, फंक्शन से लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। थ्री 1 प्लस F1 1 प्लस F2 1 प्लस F1 1 प्लस F2 1 प्लस F3 1 प्लस F2 1 प्लस F3 1 प्लस F4, दैट इज इक्वल टू k इंटू 1 माइनस एल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, वेयर f इज ए फंक्शन and fn is equal to alpha की पावर n प्लस बीटा की पावर n, then value of k is, तो k की वैल्यू क्या होगी, ऑप्शन आपके पास 1 माइनस 1 अल्फा बीटा एंड 1 बाय अल्फा बीटा, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर के अंदर अगर हम देखें तो 3 बार आज तक आ चुका है, 2004 में था, 5 में था, उसके बाद 11 में था मेंस के अंदर। इस क्वेश्चन को 2 बार चेंज करके भी दिया गया है। यही क्वेश्चन इस तरीके से दिया गया कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, तो इसकी वैल्यू हमारे से पूछी गई थी कि क्या होगी इसकी वैल्यू। अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस बी बाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो जाएगा सी बाई, जो फर्स्ट टाइम हम देखी थी उस तरह का क्वेश्चन तैयार हो सकता है। लेकिन अब हम अलग तरह की इक्वेशन तैयार करते हैं। अब हम इसके इक्वल ये गिवन है, हमें वैल्यू निकालनी चाहिए, कि मींस इसको सोल्व करके हम इस फॉर्म में लेके आएंगे पहले तो सबसे पहले तो हम फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेते हैं। f1 f2 f3 f4 तक की वैल्यू निकालिए। f1 अल्फा प्लस बीटा, f2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, f3 अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, f4 अल्फा 4 प्लस बीटा 4। ये हमारे पास वैल्यूज है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। 3 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, f2 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा f1 अल्फा प्लस बीटा,
1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब एंड 1 प्लस अल्फा रेज टू पावर 4 बीटा रेज टू पावर। अब आप इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले तो हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे, इस फॉर्म में हमारे पास कोई फैक्टर नहीं है। अगर आप सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको तो बहुत लेंथी क्वेश्चन जाएगा। ये आपकी दो डिटर्मिनेंट्स की प्रोडक्ट है, दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट है। आपको एक बात पहले प्रोडक्ट में ओपन करते हैं तो क्या नोटिस करते हैं, 3 है 1 1 1, तो दैट इज 1 1 1 1 1 1 3। उसके बाद यहां पे हमें चाहिए 1 प्लस अल्फा बीटा, तो दैट इज 1 1 1 1 1 1, तो 1 1 हमारा 3 ही रहेगा। अब यहां पे अल्फा बीटा, यहां पे भी अल्फा बीटा, यहां पे हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और यहां पे भी हमारा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। चेक कीजिए एक बार, 1 1 1 1 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एंड 1 प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं इसको चेंज करता हूं तो यहां पे अल्फा बीटा और यहां पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर रखते हैं तो वैल्यू देखिए आप क्या रहेगी, 1 1 1 3, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। यस, तो ये रहेगा आपका इन दो डिटर्मिनेंट्स की प्रोडक्ट है। जैसे मैंने सोचा ऐसा आप भी सोच सकते हैं यहाँ पे। तो ये इन दो डिटर्मिनेंट्स की प्रोडक्ट रहेगी। तो अब आप नोटिस कर सकते हो कि इस डिटर्मिनेंट की और इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी। पहले इसको सोल्व कर लीजिए आप, फिर इसको सोल्व कर लेता हूं, क्योंकि दोनों ही डिटर्मिनेंट में अगर मैं रो कॉलम को इंटरचेंज करता हूं तो दोनों डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो किसी एक को सोल्व कर लेते हैं, 2 0 करते हैं, c1 माइनस c2 0, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस 1 0, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, दैट इज 1 बीटा एंड बीटा स्क्वायर। अब अगर इसमें से हम कॉमन निकालते हैं तो 1 माइनस अल्फा कॉमन है एंड अल्फा माइनस बीटा कॉमन है। यहाँ रहेगा 0 1, यहाँ रहेगा 1 प्लस अल्फा, 0 1, यहाँ रहेगा अल्फा प्लस बीटा, 1 बीटा एंड बीटा स्क्वायर। अगर हम इसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारी वैल्यू रहेगी 1 माइनस अल्फा, अल्फा माइनस बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 एंड माइनस अल्फा, दैट अल्फा कैंसल, तो दैट इज 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस 1 एंड अल्फा माइनस बीटा। तो दोनों की वैल्यू सेम है तो इनका स्क्वायर रहेगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा माइनस 1 स्क्वायर एंड अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। तो दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आप कर सकते, क्योंकि स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव तो आप इसको 1 माइनस बीटा का भी स्क्वायर लिखते हैं। तो कंपेयर करते हैं तो k की वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 1। तो वैल्यू हमारी क्या रहेगी, 1। अब यहां पे समझने के लिए एक ही चीज है कि ये डिटर्मिनेंट्स की प्रोडक्ट में जब लिखना है तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से काम करना है, जैसे मैंने किया। तो ये थे आपके सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन। मैंने आई होप कि आपको समझ आया होगा, सभी टॉपिक्स को कवर किया है। तो डिटर्मिनेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते थे मैंने सभी को कवर करने की कोशिश की। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।